नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में एक इंपॉर्टेंट अपडेट में आपका स्वागत है। अपडेट क्या होने वाली, पीएफएमएस स्टेटस को लेकर कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो बताई थी, जिसमें आप लोगों को मैंने अलग अलग जो पीएफएमएस स्टेटस है उनकी मीनिंग बताई थी। उसके बाद एक बहुत बड़ा जो डाउट आप लोगों के मन में निकल कर आ रहा है कि पीएफएमएस स्टेटस कौन से वाले पीएफएमएस स्टेटस का पैसा पहले आएगा, कौन से का बाद में आएगा, कौन से का जनवरी एंड में, मतलब इसी महीने का आखिरी 2-4 दिनों के अंदर, या फिर फेब के एंड में, या फिर मार्च में, किसका कब आएगा। इस तरीके के सवाल जो है आप लोग के मन में आ रहे हैं। पीएफ में स्टेटस सारे मैं आपको भी दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर और सारी चीज ध्यान से समझा दूंगा। ये कौन से वाले पीएफ में स्टेटस का पैसा ये लोग पहले भेजेंगे और कैसे भेजते हैं, क्या प्रोसेस होता है, और तो आपका पीएफ में स्टेटस कैसा होना चाहिए अगर आपको पहले पैसा जो है कि मिलने वाला हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। कमेंट में आप जय हिंद लिख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं लाइन से। उससे पहले वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी सबसे सटीक और जेन्युइन अपडेट्स। चलिए लाइन से बात करते हैं। सारे स्टेटस हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन स्टेटस है अभी इस टाइम पे वो है पेंडिंग एट पीएफएमएस। इस तरीके का पीएफएमएस स्टेटस आप लोग को दिखाई दे रहा है, और ये मोस्टली आप देखोगे तो फ्रेश वालों का ये इस तरीके का स्टेटस है। मोस्टली मतलब ज़्यादातर जितने भी लोगों ने फ्रेश आवेदन किया है, अगर आपका पहली बार आवेदन किया आपने यूपी स्कॉलरशिप में, तो आपका यहाँ पर अभी पेंडिंग एट पीएफएमएस दिखाई दे रहा होगा। तो ये इसका पैसा कब आएगा, देखो सिंपल सी बात है। जितने लोगों का भी पेंडिंग एट पीएफएमएस दिखा रहा है, एक तो सबसे पहली बात आपको जो पैसा आना है उसको सबसे पहले समझने के लिए आपको इंपॉर्टेंट जो होता है वो नोटिस में हम लोग डेट लिखते हैं। जो सर्कुलर जारी करते हैं, जो टाइम टेबल जारी करते हैं, उसमें जो है कि डेट लिखते हैं। तो जो अभी अभी फिलहाल जो आप लोग के पास टाइम टेबल है, सर्कुलर है, उसमें मैं बताता हूँ। ओबीसी के लिए जो है कि फर्स्ट राउंड का जो पैसा आना था वो जनवरी एंड तक आना था। मतलब ओबीसी हो गया, जनरल हो गया और एससी एसटी हो गया, जो चारों ये वर्ग हैं, इन सभी का जो पैसा आना है फर्स्ट राउंड का वो जनवरी एंड तक आना था। सेकेंड राउंड का यानी जिन लोगों ने नवंबर में आवेदन किया होगा, नवंबर 20 नवंबर के बाद में, उन लोगों का ओबीसी वालों का फरवरी के आखिरी तक पैसा भेजा जाना है, और वहीं जनरल और एससी एसटी का मार्च के आखिरी में भेजा जाना है। ये ऑफिशियल टाइम टेबल है, ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये आपको मैं दिखाऊंगा भी। मैंने टाइम टेबल सारे खोल के रखे हुए हैं, यहाँ पर ओपन कर रखे हैं, तो इसमें भी आपको वही डेट देखने को मिल जाएगी। जैसे ओबीसी का है, तो ओबीसी का आप अगर भुगतान देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा निदेशालय स्तर से धनराशि का अंतरण 25 फरवरी तक किया जाएगा। ये ओबीसी का है। ओबीसी में 9, 10, 11, 12 सभी के लिए है। तो डेट आप देख सकते हैं, सेकेंड राउंड की डेट है, 25 फरवरी तक इन्होंने कहा है। तो सवाल ये है कि 25 फरवरी तक आएगा किसका। देखो जितने लोगों का, मैक्सिमम लोगों का ये दिखा रहा है यहाँ पर ना, यहाँ पर अगर आप अपना स्टेटस देख रहे होगे, ओबीसी के हो और आपका स्टेटस पेंडिंग एट पीएफएमएस यहाँ पर दिखा रहा है, स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी पेंडिंग एट पीएफएमएस दिखा रहा है, चाहे आप रिन्यूअल हो या फ्रेश हो, अगर इस तरीके से दिखा रहा है, तो आपको फरवरी आखिरी तक जो है कि पैसा मिलने वाला है। फरवरी के एंड तक मिलेगा, ऑफिशियल टाइम टेबल में ये लिखा हुआ है, और इस प्रोसेस को पूरा होने में भी इतना टाइम लग जाएगा। देखो जो पैसा आता है उसके लिए जो स्टेटस होता है वो मैं आपको पहले एक सैंपल दिखाता हूँ, तभी आपका पैसा आएगा। तो जितने लोगों का स्टेटस इस तरीके से दिखा रहा है वो लोग मतलब सबसे वो है, उनको पैसा आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले उनको ही आएगा। यहाँ देखिए आपकी स्क्रीन पर है पीएफएमएस वेबसाइट, इस सबकी लिंक मैंने आपको कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, वहाँ से आप लोग इसको खोल सकते हो। तो यहाँ पर 4 स्टेप में वेरिफिकेशन होता है आपका। 4 स्टेप मैंने कल की वीडियो में बताए थे, वही आपको यहाँ दोबारा दिखाता हूँ। 4 स्टेप कौन कौन से होते हैं। पहला होता है वैलिडेशन स्टेटस, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये होना चाहिए वैलिडेटेड, जैसे यहाँ पर है। दूसरा होता है आपका एनपीसीआई स्टेटस, ये है सेकंड नंबर पे, ये होना चाहिए इसी तरीके से वैलिडेटेड। तीसरा होता है अप्रूवल बाय एजेंसी, ये है तीसरे नंबर पे, और सबसे आखिरी में यहाँ पर स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी होता है चौथे नंबर पे। तो ये 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप अगर आपके क्लियर हैं, जिस तरीके से मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, जिनका मैंने ओपन किया है, इनका देखोगे तो सब कुछ क्लियर है। यहाँ से वैलिडेटेड है, यहाँ से वैलिडेटेड है, यहाँ से अप्रूव्ड है, और यहाँ भी अपडेटेड है, और बेनिफिशियरी कोड भी जनरेट हो चुका है। अगर आपका पीएफ में स्टेटस इस तरीके से दिखा रहा है, जैसा अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, तो आपको जनवरी एंड यानी अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर पैसा आएगा। ये मोस्टली जिन्होंने फर्स्ट राउंड में आवेदन किया है उनको ही ऐसा स्टेटस देखने को मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड का भुगतान मैंने आपको बताया ना, जनवरी के लास्ट में करे जाना है हर कैटेगरी का, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे फिर एससी एसटी हो, सभी का जो फर्स्ट राउंड का पेमेंट है। जिन लोगों ने नवंबर के पहले फॉर्म भरा था उनका जनरली जो है कि जनवरी के एंड में इन्होंने डेट लिखी हुई है, उन्हीं लोगों का ये चारों स्टेप भी वेरीफाई होकर दिखा रहा होगा आपको। यहाँ पे वैलिडेट हो गया है, यहाँ वैलिडेट हो गया, यहाँ अप्रूव्ड हो गया, और यहाँ अपडेटेड होना चाहिए। ये जो चारों चीज़ें अगर आपकी ऐसी दिख रही हैं तो जनवरी के एंड तक पैसा आएगा। अगर आपका इसके अलावा कुछ भी दिख रहा है, जैसे रिजेक्टेड दिख रहा होगा, अगर जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक दो जो आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए होंगे, वहीं से मैं लाया हूँ ये। तो यहाँ पर अगर आपका रिजेक्टेड दिख रहा हो, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये देखो, आप इसको देखोगे तो आप रिजेक्टेड यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पर। तो इसके लिए परेशानी होना, मैंने कल की वीडियो में बात किया था कि ये चीज़ें बदल जाती हैं, इसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर आपका एनपीसीआई और बाकी चीज़ें ओके हैं तो ये चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं। तो रिजेक्टेड दिखा रहा तो आपका बहुत चांसेस है फरवरी एंड में, अगर ओबीसी के हो, नहीं तो अगर आप एससी एसटी जनरल के हो तो मार्च के आखिरी में पैसा भेजा जाएगा। ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, ऑफिशियल जो टाइम टेबल है, जो सर्कुलर है, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं।
तो स्टेटस आपका कैसा होना चाहिए, आपका ऐसा होना चाहिए। देखो ये लोग भुगतान कैसे करते हैं, भुगतान करते हैं ये लोग PFMS सॉफ्टवेयर से। अब उस सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज़ें वेरीफाई होने के बाद आपके लिए बेनिफिशियरी कोड जनरेट होता है, जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कोड जनरेट होता है। इसी कोड के आधार पर आपका पेमेंट होता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कोड का जनरेट होना होता है, बेनिफिशियरी कोड जो देख रहे हो यहाँ पर सबसे आखिरी में। तो ये कोड तभी जनरेट होगा जब आपके ये चारों स्टेप पूरे होंगे। यहाँ से भी वैलिडेट होना चाहिए, यहाँ वैलिडेट होना चाहिए, यहाँ अप्रूव्ड होना चाहिए और यहाँ अपडेटेड होकर यहाँ पे कोड जब जनरेट होगा, इसी कोड के बेसिस पे ये यूनिक कोड होता है। इसी कोड को शेयर करके जो है कि पेमेंट आपके नाम पे की जाती है। ये कोड ही तब जनरेट होता है जब आपके लिए पेमेंट करी जानी होती है। तो जितने लोगों का स्टेटस मतलब इस तरीके से दिखा रहे हैं, चारों स्टेप वेरीफाई है, तो अगले 7 से 10 दिन के अंदर अंदर अगर ये लोग पेमेंट करते हैं, जो कि इन्होंने टाइम टेबल यानी शेड्यूल में लिखा हुआ है कि जनवरी एंड तक करेंगे, तो आपका भुगतान जो है कि होने वाला है। इसके अलावा जितने भी जैसे पेंडिंग एट PFMS हो गए या जो भी हो गए, तो अगर आप जनरल OBC के हो, अगर आप OBC के हो, अगर आपका पेंडिंग एट PFMS दिखा रहा है, तो फरवरी के एंड तक आप पैसा जो है कि आपका भेजा जाएगा। ये टाइम टेबल में लिखा हुआ अभी मैंने आपको दिखाया अभी। अगर आप जनरल SC ST के आते हो, अगर आप जनरल में हो, SC ST में हो और माइनॉरिटी में भी हो, माइनॉरिटी का भी सेम सीन है, तो आपका जो भुगतान होगा वो मार्च एंड तक होगा। अगर आपका जो है यहाँ पर रिजेक्टेड दिख रहा हो या पेंडिंग दिख रहा हो या फिर कुछ और दिख रहा हो, अगर ये चारों स्टेप वेरीफाई इस तरीके से नहीं है, जैसा मैंने आपको समझाया अभी, वैलिडेटेड, अप्रूव्ड, अपडेटेड, तो फिर जो है कि ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब जितने लोग ये चारों स्टेप वेरीफाई है, कुछ दिनों के अंदर अंदर उनका पेमेंट स्टेटस भी जारी हो जाएगा। यहाँ आप जब DBT स्टेटस पे देखोगे, बेनिफिशियरी वैलिडेशन सेलेक्ट हुआ है, इसको आपको पेमेंट वाले पे सेलेक्ट करना है। यहाँ से इसको आपको इस रेडियो बटन को इस पे हटा के पेमेंट पे सेलेक्ट करना है और दोबारा से ये कैप्चा यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। इस कैप्चा को जब एंटर करके यहाँ पे सर्च करोगे तो पेमेंट में आपको जो है कि देखने को मिल जाएंगी डिटेल्स, जो है कि जो भी भुगतान से रिलेटेड आपकी जो डिटेल्स होती हैं वो दिख जाएंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। अगर आप जब पेमेंट पे क्लिक करोगे, आपका पेमेंट लग गया है, तो आपको कैसा स्टेटस दिखता है, मैंने कल की वीडियो में आपको दिखाया भी था। अब इस वीडियो में उस पर बात नहीं करेंगे, वो मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था। जैसे इनका भी देखोगे जनरेट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर अभी कुछ भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ जाएगा। आपको वही टाइम टेबल जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो जैसे आप देखोगे SC ST का टाइम टेबल है, जितने भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं उनका टाइम टेबल है। इसमें अगर आप देखोगे, डेट जाके देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे नीचे चले जाना है तो देखो, एक जो फर्स्ट राउंड का पेमेंट है धनराशि का अंतरण, वो 2 जनवरी को है, ये प्रथम चरण का है। ये नीचे देखोगे तो द्वितीय चरण शुरू हो गया, प्रथम चरण का पेमेंट आना है, 2 जनवरी तक आना है। इसलिए मैं बोला था जनवरी एंड तक उन्हीं का आएगा जिनका वो चारों स्टेप PFMS पर अभी आपको देखने को मिल जाएगा, बेनिफिशियरी कोड जनरेट हुआ होगा। द्वितीय चरण में देखोगे, द्वितीय चरण का पेमेंट जो आना है वो मार्च में आना है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, धनराशि का अंतरण 20 मार्च तक किया जाना है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि SC ST का जो है मार्च के आखिरी तक आएगा। जितना भी पेंडिंग एट PFMS दिख रहा है, अब वहाँ पर रिजेक्टेड दिख रहा है या कुछ और भी दिख रहा है, तो मार्च के एंड तक पैसा आएगा। ये हो गया SC ST का। इसी तरीके से जनरल का भी है, ये OBC का है। OBC का आप देखोगे, OBC का क्यों मैं बोल रहा था कि फरवरी में ही आएगा, तो देखो निशाले स्तर से धनराशि जो आनी है वो 25 फरवरी तक ही आ जानी है। ये OBC का टाइम टेबल है। अगर आप ऊपर चले जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग लिखा हुआ है यहाँ पर, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC वर्ग के लिए, तो OBC के लिए अलग डेट है। उसी तरीके से जनरल के लिए मैं दिखाया था आपको। जनरल के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि मार्च के एंड में होगा। देखो ये जनरल का है। जनरल का देखोगे तो आपको यहाँ पर धनराशि का अंतरण जो होना है फर्स्ट राउंड का, वो 2 जनवरी तक होना है। सेम SC ST का भी आपने देखा 2 जनवरी, और जनरल का भी और OBC का भी सेम सीन है। लेकिन द्वितीय चरण का पेमेंट देखोगे जनरल का भी, तो नीचे चले जाओगे आपको देखने को मिल जाएगा 20 मार्च तक किया जाएगा। इसीलिए मैं वो सारी चीज़ें आपको समझा रहा था कि अगर आपका वो चारों स्टेप हो गया है, इसका मतलब आप फर्स्ट राउंड में आने वाले हो, तो आपका जनवरी के अगले मतलब यही जनवरी एंड तक जो है कि पैसा आ जाना चाहिए था। क्योंकि अभी आपने न्यूज़ में भी देखा था, इसमें डेट तो हालांकि 2 जनवरी आप देख रहे हो, आप लोग इससे पहले कमेंट करने लगो 2 जनवरी देख रहे हो, लेकिन ये लेट होता ही रहता है। अभी आपको मैंने 1-2 वीडियो पहले आपको बताया भी था, CM जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने आदेश भी दिया हुआ है, जितने लोगों का जो पेमेंट हो गया, क्लियर हो गया, उनको पेमेंट कर दें, बाकी लोगों को जो है कि फरवरी मार्च तक ये लोग करेंगे। मोस्टली चांसेस जो मोस्टली पेमेंट होती है हर बार, रिन्यूअल वाले छात्र कंफर्म भी कर सकते हैं, मार्च के एंड में ही होती है। होली के अराउंड पे मोस्टली मार्च के एंड में पेमेंट की जाती है। इसीलिए आप देख रहे हो कि मैक्सिमम जो पेमेंट होना है वो मार्च के एंड में ही होना है। तो बहुत जिन्होंने पहले फॉर्म पूरा कर लिया उन्हीं लोगों का पेमेंट जो है कि अभी इस मंथ के एंड तक 10 दिनों के अंदर अंदर ये लोग करने वाले हैं। तो ये था आप लोगों का पूरा जो है PFMS स्टेटस को लेकर जो है कि डाउट, कि कौन से PFMS स्टेटस का कैसा पैसा कब आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने फाइनल आप लोगों को एक बार फिर समझा देता हूँ कि जो है कि आपका स्टेटस जो है PFMS का वो 4 राउंड में होता है, वो चारों राउंड वेरीफाई है, तो ही आप कह सकते हो आपका पैसा अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर आने वाला है फर्स्ट राउंड में। नहीं तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लो, OBC का फरवरी के एंड में, जनरल और जो है कि SC ST माइनॉरिटी इन सभी का मार्च के एंड में आएगा। यहाँ देख सकते हो वैलिडेशन स्टेटस वैलिडेटेड है, NPCI वैलिडेटेड है, ये अप्रूव्ड है और यहाँ अपडेटेड है, बेनिफिशियरी कोड भी जनरेट हो चुका है। तो ऐसे जितने लोगों का भी स्टेटस दिख रहा है कमेंट करके बताएं आपका स्टेटस अगर इस तरीके से दिख रहा है। मोस्टली लोगों का जहाँ तक मुझे लग रहा है PFMS पर ही पेंडिंग दिखा रहा है या फिर रिजेक्ट दिखा रहा है,
इस तरीके से दिख रहा है मैक्सिमम लोगों का पेंडिंग एट PFMS। तो यहाँ देखोगे तो अभी पेंडिंग एट PFMS के अलावा बहुत चीज़ें पेंडिंग है। वैलिडेशन स्टेटस नहीं हुआ, NPCI भी गायब है, ABNA है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें पूरे चारों पाँचों स्टेप पेंडिंग है, इसीलिए जो है कि इसमें मैं बोल रहा हूँ फरवरी एंड या मार्च एंड तक पैसा आएगा कैटेगरी के हिसाब से। तो ये था आप लोग का पूरा PFMS को लेकर जितना भी डाउट था पूरा मैंने आपको समझा दिया, टाइम टेबल शेड्यूल के हिसाब से भी बता दिया आपको कि उसमें क्या लिखा हुआ है और इसमें इसका मीनिंग क्या होती है, PFMS पे कैसे कैसे स्टेप वेरीफाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, PFMS की लिंक वहीं मिल जाएगी। न्यूज़ जितनी होती हैं, नोटिस होते हैं, वो सारे आपको वहीं पर देखने को मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों अलग अलग होते हैं। ग्रुप में आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आप एक दूसरे से सवाल कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल में नोटिस, न्यूज़ और इन चीज़ों के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। सो चलेगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोवेशन।